हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एक मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब इस एनालिटिकल इंजन जो है इसको प्रोग्रामिंग करने का जिम्मा किसको मिला? ये मिला एडा लवलेस को। एडा लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर है दुनिया का जिन्होंने एनालिटिकल इंजन को जो है प्रोग्रामिंग किया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर कौन है तो एडा लवलेस। ठीक है, और इसको जो है कंप्यूटर की माँ भी कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो एडा लवलेस, और फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट सिग्नल्स। ठीक है, तो किस टाइप के कंप्यूटर में डाटा को जो है अलग अलग रूप में सिग्नल के रूप में देते हैं। मतलब पहले तो एक ऐसे एनालॉग फॉर्म में दिया जाता है, एक क्या अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बोलें डिस्क्रीट में इस तरह करके दिया जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ये जो प्लान है इसको 0 बोलते हैं, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। तो 0 और 1 के फॉर्म में दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। जनरली जो होता है 4 टाइप के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। पहला कौन सा हो गया? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। फिर दूसरा क्या हो गया? मिनी कंप्यूटर। फिर तीसरा क्या हो गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर चौथा क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर। तो जितना भी पर्सनल टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जो लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो पर्सनली यूज़ करते हैं उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर हो गया। तो मिनी कंप्यूटर में क्या होता है? मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे ये एक स्टोरेज डिवाइस है और इसको अलग अलग सिस्टम से कनेक्ट किया होता है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम से कनेक्ट किया होता है और सभी सिस्टम का जो है अपना एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, सभी सिस्टम का अपना क्या होता है? एक प्रोसेसर होता है। मिनी कंप्यूटर में सभी डिवाइस का अपना एक प्रोसेसर होता है, यानी क्या होता है? ये मल्टी प्रोसेसर होता है। और सभी सिस्टम का जो मेमोरी होता है ये कॉमन होता है कि जो भी डेटा प्रोसेस हुआ सभी कंप्यूटर में एक ही जगह आके स्टोर होता है। तो इस टाइप के फॉर्म को क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर। तीसरा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, और इस भी बहुत डिफरेंट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। ये भी मल्टी प्रोसेसर होते हैं, सबका अपना अपना प्रोसेसर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपना एक स्टोरेज भी सबका अपना भी होता है और सब कॉमनली जो है एक स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट भी होते हैं। तो इस टाइप के जो फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जनरली मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? बैंक में होता है। फिर चौथा हो गया सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है बहुत बड़े पैमाने का कंप्यूटर होता है, लगभग एक कमरे में अटता है। तो इसका उपयोग जो है ट्रिलियंस एंड बिलियंस कैलकुलेशन पर सेकेंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसका जो जनरली यूज़ एविएशन सेक्टर में, साइंटिफिक सेक्टर में, मौसम विज्ञान में, डिफरेंट जो बड़े सेक्टर है उसमें किया जाता है। और इसका जो गणना है, इसका जो कैलकुलेशन होता है ये फ्लॉप्स में किया जाता है। फ्लॉप्स पर सेकंड में इसका गणना किया जाता है। नेक्स्ट हो गया मेरा कि साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से मनुष्य का साइंटिफिक अगर नेम बोले तो होमो सेपियंस हो गया। अगर टाइगर का साइंटिफिक नेम बोलें तो क्या हो गया? पैंथेरा टाइगर्स हो गया। तो उसी तरह कंप्यूटर का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिलिको सेपियंस। सिलिको सेपियंस जो है कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्या हो गया? व्हाट इज़ द फोर्ट्रेन? फोर्ट्रेन का अर्थ क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगर फोर्ट्रेन को हम बड़े में देखें यानी फुल फॉर्म देखें फोर्ट्रेन का, तो फोर से हो गया फॉर्मूला और ट्रांस से हो गया ट्रांसलेशन। ये क्या होता है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है और जनरली 3rd जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको जो है इन्वेंट किसने किया था? जॉन बेकस ने इसको इन्वेंट किया था। क्या नाम है? जॉन बेकस। और ये कहाँ के थे? IBM के थे। ठीक है, इसको जनरली लार्ज जो है न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम रन टाइम लाइन बाय लाइन। ठीक है, मान लेते हैं हम पहले जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। एक इंस्ट्रक्शन दिए, 2 इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन दिए, 4 इंस्ट्रक्शन दिए, जितना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस तरह करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन का अलग, लेकिन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा कि लाइन बाय लाइन अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको हम क्या करेंगे? इंटरप्रेटर बोलेंगे। और एक साथ अगर एग्जीक्यूट कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम कंपाइलर बोलेंगे।
तो जनरली इंटरप्रेटर क्या चीज़ होता है, जिस तरह से इंटरप्रेटर जनरली क्या होता है कि एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है। जैसे जो ह्यूमन रीडेबल भाषा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन या ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या सोर्स कोड। सोर्स कोड जो जनरली क्या होता है कि जो प्रोग्रामर बनाता है उसको कहते हैं सोर्स कोड, और जो मशीन समझता है यानी कि जो सिस्टम समझता है वो मशीन कोड कहते हैं, जो 0 और 1 में समझता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट कोड रहता है, अगर इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन अगर एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर अगर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटर बोलेंगे। और अगर एक साथ प्रोसेस कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे, ठीक है, कंपाइलर कहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम इज द इंटरप्रेटर। दूसरा हो गया, इंटायर प्रोग्राम को एक साथ जो है ऑब्जेक्ट कोड से मशीन कोड में अगर कन्वर्ट कर देता है, कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंस है कि कंपाइलर क्या करता है कि अगर बोलेंगे तो एक साथ सोर्स कोड को मशीन कोड में एक ही बार में चेंज कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। क्योंकि एक साथ कर देता है ये, तो ये क्या करता है, लेस टाइम कंज्यूम करता है ना। और एक साथ मेरा प्रोग्रामिंग जो कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया तो लेस टाइम मतलब मेरा कंज्यूम किया, लेकिन इंटरप्रेटर मेरा क्या होता है, लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाता है। इसलिए कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर से ज़्यादा एफिशिएंट भी है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, याद रखना है, एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि EEPROM स्टैंड्स फॉर। देखिए हमको पता है कि रोम क्या चीज़ होता है, रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी अगर पावर ऑफ भी हो गया, अगर हम मेरा क्या हो गया, सिस्टम में डेटा पावर ऑफ हो गया तो वो मेमोरी क्या होता है, परमानेंटली नहीं हटता है, वो परमानेंट मेमोरी है, लाइट जाए चाहे उसे कोई मतलब नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, PROM, ठीक है, PROM। दूसरा हो गया EPROM और तीसरा हो गया EEPROM, रोम। तो PROM मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम क्या देखेंगे कि PROM में क्या होता है, PROM में जो है जनरली जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। PROM जो होता है ये परमानेंटली होता है, मेमोरी होता है। इसमें एक बार डेटा दे दिए तो डेटा जब इनपुट कर दिए तो हम किसी तरह भी उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी तरह भी डेटा इसे हम हटा नहीं सकते हैं। एक बार डेटा स्टोर हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद क्या ना परिवर्तित किया जा सकता है ना उसको हटाया जा सकता है, केवल उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाला क्या है, EEPROM मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही हाई वोल्टेज देके हम डेटा को क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई वोल्टेज देके डेटा को हटाते हैं। ये भी परमानेंट मेमोरी है, लेकिन इसको इरेज किया जा सकता है कैसे, बहुत ही हाई वोल्टेज देके जो है इसको इस प्रोग्राम को हटाया जा सकता है और उसके बदले में जो है जनरली दूसरा प्रोग्राम का को इसमें डाला जा सकता है। और इसमें जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जो होता है, इसी के टेक्निक से हम इसको हर बार जो है अपडेट करने के लिए करते हैं, तो इस टेक्निक से इसको दोबारा डाला जाता है। नेक्स्ट हो गया, एक हो गया EEPROM था, ठीक है, EEPROM था, इसका अर्थ क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी क्या है, परमानेंट डेटा है, इससे भी डेटा को हटा नहीं सकते, लेकिन इसको हटाने के लिए इसमें इरेज करते हैं। कैसे करते हैं, अल्ट्रा वायलेट का यूज़ करके जो है इरेज कर दिया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करके जो है डेटा को इरेज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो EEPROM का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या कहीं कहीं लिखता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, जनरली रोम क्या होता है, एक फिर्मवेयर होता है, फिर्मवेयर होता है। तो फिर्मवेयर का क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिसमें होगा वो फिर्मवेयर होगा, यानी रोम क्या एक टाइप का फिर्मवेयर है। क्यों फिर्मवेयर, क्योंकि इसमें हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं और साथ में साथ ये हार्डवेयर के तौर पर एक चिप भी है, सिलिकॉन चिप होता है ना। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट किसने किया, JV आर्टनसॉफ्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफाइड एज द लो लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले जानते हैं लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को कहते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग बहुत आसान भाषा में कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है बहुत आसान भाषा में हम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जनरली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसको नेमोनिक कोड भी बोलते हैं, नेमोनिक कोड भी बोलते हैं। और इसमें नेमोनिक के तौर पर क्या यूज़ करते हैं, जिस तरह ऐड यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसमें जैसे ऐड सिंपल भाषा का यूज़ करते हैं, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांस को ट्रांस लिखते हैं, TRAN, ट्रांस मतलब हो गया ट्रांसलेशन। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स का जो है नेमोनिक का यूज़ करके हम उस पूरे सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो इस टाइप की भाषा को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज बदल दिए, लेकिन मशीन क्या समझता है, मेरा मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में मशीन कोड को समझता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज को मेरा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। असेंबलर एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ह्यूमन कोड होता है जिसको ऑब्जेक्ट कोड या सोर्स कोड बोलते हैं, उसको जो है क्या चीज़ में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट मेरा हो गया कि द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज कॉल्ड द मोज़ाइक। मोज़ाइक क्या था, पहला वेब ब्राउजर था। वेब ब्राउजर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेब को एक्सेस करते हैं। जिस तरह हो गया गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है, फिर कौन सा हो गया, फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये सभी एग्जांपल क्या होते हैं, वेब ब्राउजर के होते हैं। लेकिन ये सर्च इंजन अलग है, जैसे गूगल हो गया, ये सर्च इंजन मेरा हो गया, याहू हो गया, ये सर्च इंजन हो गया, ठीक है, लेकिन वेब ब्राउजर मेरा अलग चीज़ होता है। सर्च इंजन अलग है, वेब ब्राउजर अलग चीज़ है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। जैसे कोई भी वेबसाइट को खोले और पहला पेज जो आता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज के नाम से जानते हैं। अभी IBM का नाम सामने आया था, तो IBM का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का मतलब क्या, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि ऑफिस लेंस, लेन का क्या होता है, लेन का होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क विच आर स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है। तो लेन क्या होता है, लोकल एरिया, एक लेन होता है, एक मैन होता है और एक वैन होता है, ठीक है। अगर एक बिल्डिंग के अंदर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेन कहते हैं। इसमें या तो बिल्डिंग अंदर या ऑफिस के अंदर यूज करते हैं। अगर
एक शहर में डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। और एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर और एक स्टेट से दूसरा स्टेट या एक कंट्री से दूसरा कंट्री यूज कर जिस नेटवर्क का यूज करते हैं उसको वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो होता है ये छोटे छोटे लैन को कनेक्ट करके जो है बड़े वैन का निर्माण करते हैं। इसमें भी छोटे छोटे लैन को मिला के मैन का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े मैन को मिला के जो है वैन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए वैन में लैन भी और मैन भी कनेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है क्या होता है, वैन होता है। तो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, टू मूव अ कॉपी फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। जैसे मान लेते हैं कि दो सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई फाइल है, कोई डेटा, अगर हमको नेक्स्ट वाले सिस्टम में भेजना है तो या तो ब्लूटूथ के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, या फिर हम वायर से कनेक्ट करके भेजते हैं। कोई भी फिजिकली दोनों अगर कनेक्ट रहता है तो उसके थ्रू भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है या फिर वाईफाई के थ्रू भी किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइल डेटा ट्रांसफर। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम इन ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन यूज द बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे बैंक में अगर हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हमको पैसा को क्या करना है कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर देना है, तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन करना है, तो हमको बैच प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। तो बैच का तो पता है, बैच मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जॉब्स का ग्रुप होता है बैच, तो एक साथ इसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या करते हैं, बैच प्रोसेसिंग। सभी को एक साथ क्या करेंगे, ट्रांसफर करके एक साथ जो है एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट होता है कि MICR क्या होता है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, रिकॉग्निशन फर्स्ट और रीडर सेकंड। ठीक है, तो दोनों का अर्थ होता है। तो MICR जो होता है ये जो कोड होता है जनरली 9 डिजिट का होता है। और ये कहाँ पर होता है 9 डिजिट का कोड, ये MICR कोड को या तो हम चेक में देख सकते हैं, बैंक के द्वारा चेक को देख सकते हैं, या फिर हम DD डिमांड ड्राफ्ट में देखा जा सकता है। ये जनरली क्या करता है, ये एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है जो सिर्फ केवल वही कैरेक्टर को पढ़ता है जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक जो होता है जिसमें होता है। और इस मैग्नेटिक इंक में क्या होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसमें इनपुट डिवाइस हो पड़ेगा तो वो क्या एक्टिवेट हो जाएगा और वो डेटा जो है उस स्कैनर को पता चल जाएगा। तो उससे क्या पता लगाते हैं कि ये क्या सही में मेरा सही है चेक या गलत है। ठीक है, उस डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक की सत्यता की जांच करने के लिए इस कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली इसका यूज कहाँ किया, बैंक में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो गया कि नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसको बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो गया, ये हो गया इनायक। इनायक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इनायक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट होता है क्या चीज, नेक्स्ट है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज द इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ये एक मेथड है जिसमें इन्फॉर्मेशन को जो है एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिससे इन्फॉर्मेशन का सही मीनिंग छुप जाता है। मान लेते हैं कि अगर दो सिस्टम के बीच में हमको क्या है डेटा को भेजना है, तो बीच में क्या हो सकता है, डेटा को भेजेंगे तो कहीं हैक हो गया तो बहुत दिक्कत हो गया। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उस इन्फॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो उसको और फिर ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर वो डेटा बीच में हैक भी है तो उसको क्या करते हैं, हमको पता नहीं चल पाएगा, बीच में कोई भी पर्सन को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें कोडिंग किया जाता है। ये या तो इसको पता होगा या फिर इसको पता होगा। ठीक है, वो क्या भेज रहा है, जब डिक्रिप्ट करता है, एक इनक्रिप्ट हो गया, एक डिक्रिप्ट, बाद में उस मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डिक्रिप्ट। ठीक है, तो जब ओरिजिनल मेरा जो टेक्स्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं। और जो मेरा यहाँ पर दूसरे सिस्टम में आने के बाद जो टेक्स्ट हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के साइंस को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। और बोलेंगे व्हाट इज द साइंस ऑफ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, यानी इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और ओरिजिनल डेटा या इनक्रिप्टेड डेटा, यहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा होगा या जिसका इंक्रिप्शन नहीं किया होगा, जिसके सीक्रेट कोड में नहीं चेंज किया गया होगा, तो उस डेटा को क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जो जनरल इन्फॉर्मेशन होता है उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जब उसको एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है और बदलने के बाद जो टेक्स्ट हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग द मशीन लैंग्वेज। तो पहला कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग किया गया था उसको मशीन लैंग्वेज यानी 0 1 के फॉर्म में किया गया था। नेक्स्ट हो गया, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज द बग। ठीक है, बग क्या चीज होता है, जैसे कोई प्रोग्राम किए और उसमें कोई एरर है। ठीक है, एरर है, उस एरर के कारण जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस एरर को बग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बग खोजने को और उसको पता लगाने और फिर उसको डिटेक्ट करने के जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग, डिबगिंग का क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कौन सा बग है उसको पता लगाना, तो प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिबगिंग कहा जाता है। और डिबगिंग में क्या होता है, उस बग को खत्म भी किया जाता है, उस बग को खत्म करने, उसको पता लगाने और खत्म करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। दूसरा हो गया, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो क्या कहते हैं, बूट होने लगता है, धीरे धीरे काला होकर धीरे धीरे खुलता है। तो उस टाइम में मेरा क्या होता है कि जो मेरा पेरिफेरल डिवाइस उसमें कनेक्ट होते हैं या फिर उसके अंदर जो भी होता है, जैसे अगर कीबोर्ड कनेक्ट किए हैं तो इससे पता चलता है वो सही से काम कर रहा है, रैम काम कर रहा है कि नहीं, हार्ड डिस्क सही से काम कर रहा है कि नहीं, या जो भी मेरा डिवाइस होता है, जो भी मेरा अटैच डिवाइस होता है, पेरिफेरल डिवाइस होता है, उसका पता लगाता है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जनरली जैसे कंप्यूटर बूटिंग के टाइम पे होता है। तो ये 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे